धन्यवाद। अध्यक्ष आंतरिक व्यापार मंडल व अध्यक्ष उद्योग भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश। आगामी दीपावली का त्यौहार आने ही वाला है कुछ ही क्षणों बाद, क्या कहना चाहेंगे सभी व्यापारी भाइयों से? सभी व्यापारी भाइयों से, राष्ट्रवासियों से, प्रदेशवासियों और देशवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे भारतीयों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसको स्वास्थ्य तरीके से मिलजुल कर मनाएं और ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट ना फैलाएं, क्योंकि ये त्यौहार पर सफाई ज़्यादा होती है। पूरे साल भर का एक बहुत महत्वपूर्ण ये त्यौहार है, तो प्रयास करें कचरा कम से कम फैलाएं और कचरे को साफ सुथरा अपने आसपास रखें। ये सभी से मैं निवेदन करता हूँ। व्यापारी भाइयों का त्यौहार को लेकर झांसी में हाथी के तालाब पर अगर खासतौर पर बात की जाए तो इस समय किस तरह का व्यापार चल रहा है त्यौहार आगामी? हाथी तालाब पर जो व्यापार ये यहाँ होल लोहा और सैनिटरी वेयर मार्बल की दुकानें ज़्यादा हैं, तो इसमें टाइम व्यापार मध्यम स्थिति में चल रहा है और आगे जो प्रशासन की और गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं उससे व्यापार बड़ा प्रभावित है। उन नीतियों को गवर्नमेंट को हमारी सुधारना पड़ेगी जिससे हम लोगों का व्यापार प्रभावित ना हो। जैसे कि अभी ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, ऑनलाइन व्यापार चलने से हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि जहाँ एक एक दुकान पर 4-4, 5-5 स्टाफ रहता था, तो ऑनलाइन की व्यवस्था होने से एक ग्राहक क्या है कि ऑनलाइन सामान खरीद रहा है, व्यापारी इतना लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं और उसके बाद भी उसको उतना गैदरिंग नहीं मिल पा रहा है, उतना टर्नओवर नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए। फिर भी उसके बावजूद व्यापारी जो हमारे भारतीय व्यापारियों ने 1,65,000 करोड़ रुपये GST के रूप में दिया है, लेकिन उसके रिटर्न में गवर्नमेंट कोई फ़ायदा व्यापारी को नहीं देने वाली है। ना अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यापारी कोई फ़ायदा देगी। सरकारें तो इतना दावा कर रही हैं व्यापार को आगे बढ़ाना है और संरक्षित रोजगार यानी स्वयं का रोजगार, तमाम योजनाएं चल रही, फिर व्यापारी कहाँ कहीं पर? या स्वयं का वो रोजगार हम लोग कर भी लेंगे या हमारी आने वाली जनता कर भी लेंगी, तो उसका माल खरीदेगा कौन? अब हम लोग दुकानें लगा लेंगे पकड़ी की, 5-5 लाख, 15-15, 20-25 लाख की दुकानें खरीद लेंगे पकड़ी की, तो उन्हें किराया देंगे 40-50 हज़ार रुपये। तो हम लोग ऑनलाइन की ट्रेडिंग करने के बावजूद हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? आज मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, आज एक 40 लोगों ने 5-5 लाख रुपए की FD जैसे बैंक में रखी है, तो हम एक व्यापारी उस FD का पैसा बैंक से 3% ऊपर, जैसे बैंक में आप लोगों ने 8% पे FD करी है, वो बैंक वाला हमको 11% पे OD या लिमिट के अनुसार हमको देता है। आज अगर व्यापारी फेल होगा तो उसके साथ में आप लोग फेल नहीं होंगे क्या? आप बताइए मुझे। आज आप लोगों ने जो बहन बेटियों के ब्याह के लिए FD रखी है या मकान बनाने के लिए FD बैंक में कर रखी है या किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए FD बैंक में कर रखी है, हमारा व्यापार जितना नहीं रहेगा, जो हम बैंक से लोन लिए हुए हैं, बैंक से OD लिए हैं या FD लिए हुए हैं, तो मतलब बैंक का कर्जा हम कैसे चुकाएंगे जब हमारी दुकान ही नहीं चलेगी? आपको ये सोचने वाली बात है, हमारे कस्टमरों को सोचने वाली बात है। जो ग्राहक है, आज ग्राहकों ने करोड़ों अरबों रुपए बैंक में डाल रखा है, कि सेविंग खाते में डाल रखा है, किसी की FD बना रखी है। उन FDओं के ब्याज का एक रिलेशन रहता है, चेन रहती है। उनको जो FD उन्होंने बना रखी है बैंक में, वो बैंक वाले हम व्यापारियों को देते हैं उधार लिमिट के रूप में या OD के रूप में। अगर जब हमारा व्यापारी चलेगा तो उनका पैसा खाना है, हम व्यापारियों को कोई फांसी तो लगाएगा नहीं। मान लो हम फेल हो गए, आज ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से हम फेल हो गए, तो हमको कोई फांसी तो लगने वाली नहीं है भाई। हम लोग क्या करेगा गवर्नमेंट हमारा? जब गवर्नमेंट की नीति ऐसी है तो हम लोग तो डूबेंगे तो आम जनता भी डूबेगी साथ में। तो ये ऑनलाइन वाला ट्रेडिंग बहुत खराब है, बेकार है। आप कोई आइटम छू के खरीद नहीं सकते हैं, आपका सामाजिक स्तर ग्राहक का व्यापारी का बन नहीं पा रहा ऑनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा। आज जैसे ग्राहक है हमारी दुकान पे आता है, 2-4 मीठी खट्टी बातें होती है और उससे गेट टुगेदर होती है। आज ऑनलाइन ट्रेडिंग से ये सब खत्म हो गया है। आज हमारे बच्चे और आज जो भी ग्राहक हैं उनके बच्चे एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, कौन दुकानदार और कौन क्या है। तो ये एक भारत के अंदर जो ये गलत नीति आ गई है ऑनलाइन ट्रेडिंग की, होना चाहिए, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जहर की तरह फैल गई है कि अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत व्यापारी टूटेगा और आगे बेरोजगारी बहुत कसके बढ़ेगी और हमारी सरकार बेरोजगारी इतनी नहीं संभाल पाएगी, ये ऐसा हमको बिल्कुल आशा है और ऐसा हमको लगता है। क्योंकि विगत वर्षों में जब से ये ऑनलाइन का बिजनेस ज़्यादा आया है तो बेरोजगारी बढ़ी है
और आगे और बढ़ेगी। तो भाई ऐसा है, जो जनरेशन आज हमारे पास है, जितनी जनसंख्या है, उसको रोजगार चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? नहीं, आपकी कार्यकारिणी में लगातार अधिकारियों तक आप लोग जुड़े रहते हैं, पूरी व्यापार मंडल, ये इस तरह का प्रस्ताव आपने रखा तो क्या ऐसा आश्वासन मिल रहा आप लोग? भाई साहब, मेरा आपसे यही निवेदन है, आज हम छोटे व्यापारी हैं तो आज जीएसटी वाले सब लोग मेरे पे रेल मार रहे हैं। तभी आपने देखा कि विशाल मेगा मार्ट पे या कोई बड़ी ऑनलाइन कंपनियों पे रेड पड़ी है जीएसटी के और अन्य ईडी की या इनकम टैक्स की। ये लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं ये हमको नहीं पता है। आज ये हम एक आम व्यापारी के तो आप टैक्स की टैक्सेशन निकाल लेंगे, इतना जीएसटी कितना दिया है, इसने इनकम टैक्स कितना दिया है। ये क्या ये बड़े मेगा माल वाले या ये बड़े बड़े मॉल वाले या ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले कितना टैक्स दे रहे हैं हमको आपको पता है क्या? और छोड़िए भाई साहब, आज आपके यहाँ दशहरा का मेला लगता है, आज आपके यहाँ गणेश जी लगते हैं, क्या ये लोग चंदा देने आते हैं? लोकल का आदमी चंदा देता है, लोकल के व्यापारी चंदा देते हैं। जब दुकानदार पे आप सामान खरीदने नहीं आएंगे तो उससे चंदा लेने की क्या आप उम्मीद करेंगे? मैंने जो आपसे बोला है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जहाँ मार्जिन 25, 40, 50% है वहाँ तो ऑनलाइन ट्रेडिंग सही है, लेकिन जहाँ मार्जिन 10 या 5% है, जिसमें हम लोग 15% पे आम दुकानदार जी रहा है, उधर ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एक दुकान पे 5-7 लोग कम से कम रोजगार में लगे हुए हैं। अगर जो रोजगारी खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और जो आम जनता और जो लोग हमारे स्टाफ लगा है, जब ये बेरोजगार हो जाएगा तो झूठ खतौर करेंगे। ये पेट तो भरना है इनको। भाई गवर्नमेंट कब तक फ्री का बांटेगी? और गवर्नमेंट जो फ्री का आप आइटम बांट रहे हैं वो हम व्यापारियों का पैसा है, जो हमने जीएसटी के रूप में दिया है, जिससे इनका स्ट्रक्चर बनना था भारत का, वो पैसा आप फ्री में बांट रहे हैं। कोई भी सरकार देखो बिजली फ्री दे रही है, कोई सिलेंडर फ्री दे रही है, क्या ये अपने घर से दे रहे हैं? ये पैसा तो व्यापारियों का है। जैसे नगर निगम हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, ये पैसा तो हम सब व्यापारी को, जनता का है। तो हमारा ये आपसे यही निवेदन है, जो फ्री की राजनीति बंद करिए। बिना ये फ्री की राजनीति, आप लोग जो इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं, भाई हमको सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, हम आपको गेहूँ फ्री दे रहे हैं, ये कब तक देते रहेंगे? जैसा कि हम व्यापारी, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन सत्यता जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कह दिया 5 साल तक राशन फ्री मिलेगा, आपने जो नीचे वर्ग के लोगों को और आपने पंगु बना दिया, वो काम नहीं करेंगे। जब उन्हें राशन 15-20 दिन का फ्री मिल ही रहा है तो वो आराम से काम करेंगे। आज मैं स्वयं बता रहा हूँ आपके, जो पहले लेबर काम करती थी, आज जो झांसी के अंदर 22,000 लेबर जो दुकानदारों पे लगी हुई है, वो जो पहले ईमानदारी से मेहनत से काम करती थी, आज उनका आउटपुट नहीं आ रहा है। वो लेबर काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, क्योंकि उन्हें फ्री का राशन मिल रहा है, तो वो उतना ही काम कर रहे हैं जितना उनको ज़रूरत है। बाकी वो लेबर से हम लोग विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। कोई दुकानदार विकास कर ले, कोई फैक्ट्री वाला विकास कर ले, जब जिस लेबर को फ्री का गेहूँ और अन्य आइटम मिल रहे हों, वो आपकी विकास में सहयोग नहीं करेगा। तो ये पूरा एक गवर्नमेंट जहर खोलती जा रही है। जो फ्री की राजनीति बंद करना चाहिए भाई, जो कि जिसको ज़रूरत है एक्चुअली में उसके पास जाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा है, उसको मैं 15,000 तनख्वाह दे रहा हूँ, वो कहता है भाई साहब 2 दिन की छुट्टी दे दो, मैं राशन लेने जाना है बरुआ सागर, तो वो यहाँ 500 का नुकसान करता है और वहाँ पे 1000 रुपये का वो लेने जाता है, राशन लेने जाता है। तो ये नीति गलत है। हमारा आने वाली सरकार से, जो वर्तमान में जो सरकार है, उससे यही निवेदन है कि अपनी प्लानिंग सुधारें, अपने आप को सुधारें, जिसमें जो बेरोजगारी बढ़ रही है ये कम हो। भाई आदमी ज़्यादा बेरोजगारी होती, कर्जा लेगा, सोसाइटी आज बहुत सोसाइटी हो रही हैं। और जो नई नई दुकानें खुल रही हैं आपके आदियाताल क्षेत्र में, नए युवा लोग आ रहे हैं, उन तक क्या संदेश है? ये उनके लिए, जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, आज की डेट में 5% भी नई दुकानें आदियाताल में 2 साल में नहीं खुली है। सबसे बड़ा कारण है कि उनको एक सिक्योरिटी नहीं है उनकी। अगर दुकान खोल भी लेंगे तो आज 4 सैनिटरी की दुकान आदियाताल में बंद हुई है, कई लोग व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी है। तो ये इसका मतलब क्या है? 2 दुकान खुलती है, 4 बंद हुई हैं। आज आप देखिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कितने हुए, आप उसके अंदाज लगाओ। पिछले जो 4 साल के पहले कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे कोरोना के पहले, और आज कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप पता लगा लेंगे। रोजगार लोगों ने बढ़ाया है या घटाया है, आप खुद समझ जाएंगे कि देखो आज व्यापारी जीएसटी कलेक्शन में ईमानदारी से टैक्स दे रहा है और हर महीने 2 महीने में आपको और नई नई ऊंचाइयों पर टैक्स कलेक्शन मिल रहा है। लेकिन दुकानें आप सोचिए नए खुल रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो ये नहीं है बिल्कुल। आप झांसी का आप एक इतिहास दे लो भी 5 साल का, कितनी दुकानें बंद हुई, कितनी खुली हैं, आप सब समझ जाएंगे कि ये आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है, दुकानें ज़्यादा खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं, आप समझ जाएंगे। और त्योहार की किस प्रकार शुभकामनाएं देंगे? मैं सभी व्यापारी वर्ग को, झांसी वासियों को, प्रदेशवासी को और भारतवासियों को
दिवाली की, धनतेरस की, छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि पटाखा जो आप पटाखे फुंजली जलाएं, लाइट वाले जलाएं, क्योंकि हैवी पटाखे और फुंजली जलाने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आज दिल्ली की स्थिति है, हर चौथा आदमी सांस और उसकी बीमारी से परेशान है, ऐसी स्थिति झांसी में ना आए। तो सभी से निवेदन, बहुत अच्छा वातावरण बना के कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें, कूड़े को अपने डस्टबिन में डालें और साफ सफाई रखें और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में दिवाली का त्यौहार मनाएं। मेरी सभी को शुभकामनाएं। यदि हम ये भी जनता से भी आग्रह करते हैं, आप ऑनलाइन को लेकर के वो परचेज करने, मैं सभी झांसी वासियों से, प्रदेश वासियों से, देशवासियों से आगाह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यदि आप ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं तो आप ये अपने भारत में और अपने हिंदुस्तान को पीछे छोड़ रहे हैं, पीछे ढकेल रहे हैं। कारण क्या है, हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले डैमेज कर रहे हैं। जब ये बेरोजगारी बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में भारत कहाँ जा रहा है। इसमें क्या है, छोटे और बड़े के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नई दुकानें खुल कम रही है, बंद ज़्यादा हो रहे हैं व्यापार। आप जीएसटी का में रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, पिछले अभी 1-1.5 साल में देख लीजिए और पीछे, तो आपको समझ में आ जाए कितने व्यापार नए खुल रहे हैं और कितने बंद हो गए हैं। इसका कैसे सुधार है आप वहाँ पता कर लीजिए। और बैंकों की स्थिति देख लीजिए, बैंकों में आज क्या है, एनपीए कितना बढ़ रहा है, व्यापारियों के कर्ज कितना, कर्ज के तले व्यापारी दब रहा है। क्योंकि जब ऑनलाइन ट्रेडिंग होनी, व्यापारी ने जो आपसे लिमिट एफडी वगैरह ली है तो उनका ब्याज कहाँ से चुकता करेगा वो। और इससे जो बैंकों में पैसा आम जनता का रखा हुआ है और वो जनता का पैसा बैंक वाले हम व्यापारी वर्ग को देते हैं दुकानें चलाने के लिए, नई दुकानें खोलने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए। जब हम लोग सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो हम उन्हें उनकी किस्तें कैसे चुकाएंगे, बैंकों का कर्जा कैसे चुकाएंगे। और बैंक का कर्जा हम नहीं चुका पाएंगे तो आप लोग का जो बैंक में एफडी के रूप में या कि सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक ने जो हमको दिया है ब्याज पे, तो हम आपको बैंक को वापस नहीं कर पाएंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा। इसमें आप लोग भी डैमेज हो रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करके 10-20%, 5% सस्ता सामान ले रहे हैं। आप एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उससे नुकसान आप ही लोगों को होना है। और मैं एक चीज़ को बंदूर बताना चाहता हूँ, जो 2015 के पहले या 18 के पहले जो लोगों में गेट टूगेदर थी, वो आज की डेट में आपको नज़र नहीं आएगी। आप कहीं भी राष्ट्रीय के अंदर, सदर बाजार, सीबीडी कहीं भी चले जाएँ तो पहले आपके मित्र से गेट टुगेदर हो जाती थी। आज ऑनलाइन आपने ट्रेडिंग करने के बाद में ना तो आप होटल में जा पा रहे हैं खाने के लिए, ना आप सामान खरीदने जा पा रहे हैं, तो आपकी गेट टुगेदर कहाँ से होगी जब आप घर से बाहर ही निकलेंगे। और आज में क्या है, आज बीमारियाँ ज़्यादा फैली। जब आप सामान खरीदने जाएंगे तो 1-2 किलोमीटर पैदल चलेंगे आप। आज आपके घर में बैठ के सामान ले लिया है तो आपके कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी है ही नहीं है, आप बीमार पड़ेंगे। आज पहले से ज़्यादा दवाइयों का कारोबार हो गया। जो दवाइयों का कारोबार 2022 में था, आज उससे 30% और बढ़ गया है। क्योंकि जब आदमी बीमार होगा तभी दवाई खाएगा। जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार चलाएंगे तो ये मुसीबत आना है। आज हम लोग का व्यापार कम हो रहा है, दवाई दारू वाला व्यापार बढ़ रहा है और आदमी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है और ना हो पाएगा अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग चलेगी। क्योंकि आदमी जब भी बाजार में निकलता है तो आधा किलोमीटर पैदल चलता है और एक गेट टुगेदर करता है, बहुत स्वास्थ्यपूर्ण माहौल रहता है। और घर में ही आदमी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेता है तो वो अपने घर के अंदर भी उसकी विचारधारा बंद रह जाती है। जब बाहर निकलेगा तो विचारधारा खुलेगी और भारतीय लोगों का, भारत का विकास होगा उसमें। ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत माइनस पॉइंट है।